नमस्कार, स्वागत है जी पुरवैया में। आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम। मैं हूं सैयद हुसैन। जिंदा रहने के लिए खाने से बढ़कर कुछ नहीं। हम और आप नौकरी भी करते हैं तो पेट की आग बुझाने के लिए। पेट की आग तब बुझती है जब घर में चूल्हा जलता है, और चूल्हा तब जलता है जब गैस यानी एलपीजी गैस घर में होती है। करीब करीब सभी के घरों में आज एलपीजी गैस है, लेकिन आज सुबह की यह हालत है कि गैस के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। नंबर लगाए महीने बीत गए, गैस एजेंसियों का चक्कर काटते काटते जूते और चप्पल घिस गए, लेकिन सवाल एक ही, आखिर कब आएगा मेरा नंबर? आज इस गैस की इसी किल्लत पर करेंगे मुहिम और जानेंगे आपकी भी राय। तो उठाइए फोन और बताइए, क्या आपका आ गया है नंबर? राजधानी पटना समेत पूरे सूबे में रसोई गैस की हुई किल्लत से उपभोक्ताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नंबर लगाने और रसीद कटवाने के बाद भी महीने बीत गए, लेकिन फिर भी गैस सिलेंडर नहीं हो रहे डिलीवर। जनता की परेशानियों के बीच बिहार सरकार और केंद्र सरकार के बीच आरोप और प्रत्यारोपों का दौर भी जारी है। एक रिपोर्ट। कब आएगा मेरा नंबर? नंबर लगाओ, काटो चक्कर, फिर भी करो इंतजार। हर घर की यही कहानी। कब खत्म होगा इंतजार? क्या पटना, क्या सिवान और क्या सुपौल, हर जगह की एक ही तस्वीर, हर जगह एक ही परेशानी। नंबर लगाने के बाद भी खत्म नहीं होता इंतजार। जी हां, पूरे बिहार में रसोई गैस की किल्लत है। अगर राजधानी पटना की बात की जाए तो बैकलॉग का तो यह हाल है कि दिन भूल जाइए। कहीं तो स्थिति ऐसी है कि नंबर लगाए और चक्कर काटते काटते महीने बीत गए, लेकिन अब तक नहीं आया नंबर। और अगर नियमों की बात की जाए तो 7 दिनों के अंदर डिलीवरी हो जानी चाहिए। बिहार की करीब करीब सभी एजेंसियों का यही हाल है। लाजिमी है, ऐसी हालत के बाद ग्राहकों की परेशानी बढ़ेगी। कईयों का तो यहां तक कहना है कि गैस ने लाइफ स्टाइल चेंज करने पर ही मजबूर कर दिया है। 5 दिन से घूम के जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। 2 बजे रात से लगे रहते हैं, यहाँ में कुछ नहीं मिल रहा सिलेंडर। एक्सटीओ बोलता है अब आ रहा है, तब आ रहा है, कभी नहीं आता है। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा करता रहता है, नहीं आता है। परेशानियां महिलाएं ही नहीं, पुरुषों को भी होती है। अगर समय से खाना नहीं मिले, उनके बच्चों का अच्छा परवरिश न हो, तो महिलाएं तो होती ही हैं। जेंट्स महिला सारा एक परिवार में उथल पुथल मच जाता है। अभी तक नहीं ले हन गैस। महीना भए गेलै हन गैस के। स्टोव पर तेल नहीं मिले छे, या गैस पर स्टोव पर खाना बनवे पड़े छे। ऐसा नहीं है कि मंत्रियों को इसकी जानकारी नहीं है। हमेशा की तरह इस बार भी जनता की परेशानी से ज्यादा राजनेताओं को अपनी राजनीति चमकाने की ही परवाह है। बिहार दौरे पर आए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने तो 30 दिसंबर को ही कहा था कि 2 दिनों के अंदर सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा, लेकिन 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत गया, फिर भी समस्या जस की तस। तो वहीं श्याम रजक ने इसका ठिकरा केंद्र सरकार पर फोड़ डाला। भारत सरकार सिर्फ घोषणाएं और वादों और वक्तव्यों के अलावा कोई काम नहीं कर रही है। बिहार में 800 के लगभग यहाँ पर एजेंसियां हैं, और यहाँ पर जो कंज्यूमर हैं, उस कंज्यूमर के कंपेयर में उतना न एजेंसी है, न उतनी उत्पादन और आपूर्ति हो पाती है। हमने पहले ही कहा था कि पहले जो लोग हैं उनकी आपूर्ति के लिए एजेंसियां बढ़ाई जाए और गैस सिलेंडर बढ़ाई जाए, लेकिन इनका कभी बरौनी में बंद हो जाता है, कभी बीटा में बंद हो जाता है। देखिए, मैं मानता हूँ गैस एलपीजी को कुछ घटना हमारे सामने आएगी। मैं 2 दिन रहूँगा, उसको निश्चित रूप पे सुधारा जाएगा। राष्ट्रीय औसत से बिहार जैसे प्रांत काफ़ी पीछे है, उसको कैसे आगे लाया जाएगा उसकी योजना बनाई जा रही है, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। खैर, नेताओं का तो काम ही है हर चीजों पर राजनीति करना, लेकिन आम लोगों की समस्या जस की तस बनी हुई है, जिसकी फिक्र ना तो बिहार सरकार को है, ना ही केंद्र सरकार को कोई परवाह। एक तरफ उपभोक्ताओं के सीधे खाते में सब्सिडी देकर गैस की कालाबाजारी रोकने की कोशिश की जाती है, तो दूसरी तरफ उपभोक्ताओं की परेशानी सुलझने के बजाय उलझती जा रही है। इसकी किसी को कोई टेंशन नहीं। रुपेंद्र श्रीवास्तव के साथ प्रवीण कांत, जी मीडिया, पटना।
तो सिर्फ पटना में ही गैस उपभोक्ताओं को परेशानी नहीं हो रही है, बल्कि बिहार के अलग अलग जिलों में कमोबेश ऐसी ही हालत है। कटिहार हो, दरभंगा या फिर सुपौल या सिवान, हर तरफ लोगों की एक ही शिकायत है। लोग अपने सारे काम धाम छोड़कर गैस के लिए चक्कर लगाते नजर आ रहे हैं और हर कोई यही पूछ रहा है कि आखिर कब आएगा मेरा नंबर। हम आपको 4 तस्वीरें एक साथ दिखा रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर कटिहार, दूसरी सुपौल, तीसरी दरभंगा और चौथी तस्वीर सिवान की है। हर तरफ लोगों में एक ही परेशानी बनी हुई है, एक ही हालत। कहीं पर गैस समय पर नहीं पहुंच रही है। आप देखिए कटिहार में किस तरीके से तो लोगों ने लाइफलाइन ही चेंज कर दी है। गैस के जगह पुराने चूल्हे पर यानी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप भी जुड़ सकते हैं, आप भी बता सकते हैं। फोन लाइन ओपन है। क्या आपका नंबर आ चुका है? आपके इलाके में क्या हाल है? आपकी गैस एजेंसी आप तक गैस सही तरीके से टाइम पर पहुंचा रही है या नहीं? ये सब कुछ आप बता सकते हैं। हमारी फोन लाइन ओपन है, नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। फिलहाल 2 खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ अरविंद सिंह जी हैं, बीजेपी नेता। बहुत बहुत स्वागत अरविंद सिंह जी आपका। और जेके भगत जी हैं, जो भोक्ता मामलों के जानकार हैं। आपका भी स्वागत जेके भगत जी। आप दोनों के पास हम आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक दर्शक भीटा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है नाज साहब। बताइए क्या समस्या है आपकी? आप तक पहुंच रही है गैस? नंबर आ गया आपका? नाज साहब, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार, बोलिए। जी सर, अरे गैस का सर ये तो 825 रुपया करके और जी सर। जी सर, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए और सीधे अपनी बात रखिए आप। जी सर, बात ऐसा है सर, जो 825 रुपया सर अभी सरकार ने जो गैस का कर दिया है सर। जी जी सर, जो 825 रुपया जो अभी सरकार ने जो कर दिया है सर, जो चलिए, शुक्रिया नाज साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं, कृपया उनसे अनुरोध है कि अपने टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दीजिए ताकि आपकी आवाज सीधे तौर पर हम तक पहुंच सके। अरविंद जी, पूरे बिहार की लगभग यही स्थिति है। पटना हो, कटिहार हो, सुपौल हो, सिवान हो, हर तरफ एक ही नजारा। लोग परेशान हैं, नंबर लगाते हैं, रसीद कट जाती है, 7 दिनों की डेडलाइन दे जाती है कि 7 दिनों के अंदर गैस पहुंच जाएगी। कई जगह पे तो 24 घंटे और 48 घंटे भी बोले जाते हैं, लेकिन महीने बीत गए। कहीं तो लोग अपने लाइफ स्टाइल को भी अब चेंज करने पर मजबूर हो गए हैं। देखिए, इसका 2 कारण है जी। सबसे पहला और प्रमुख कारण, पूर्ववर्ती केंद्र सरकार ने बिहार में डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जो गैस का एजेंसी है उसको खुलवाने में कोताही किए। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा गैस एजेंसी खुला रहता तो डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत प्रॉब्लम नहीं होता। दूसरा प्रॉब्लम जो है वो तत्काल मतलब हुआ है, वो बरौनी रिफाइनरी 4 दिनों से बंद था, वो खराब हो गया। तकनीकी कारण से वो खराब हो गया। 20 दिन से खराब था। 20 दिन से खराब चल रहा है, जिसके कारण गैस में डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम आ रहा है। बैकलॉग जो है वो ज़्यादा हो गया है। अभी ठीक हो गया है 4 दिनों से, तो वो ठीक हो गया है तो सप्लाई जो है कंटिन्यू होना चालू हो गया है जी। अब उसको थोड़ा दिक्कत हो रहा है। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, धीरे धीरे 2-4-5 दिन में देखिएगा कि मतलब कोई 2-4-5 दिन के अंदर में ये सारे कमियां खत्म हो जाएंगी। ठीक है, हम कुछ ऐसी उम्मीद करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने 30 दिसंबर को बोला था कि 2 दिनों के अंदर में समस्या से निजात मिल जाएगी। आज 7 जनवरी हो चुकी है, स्थिति जस की तस है। हमारे मंत्री जी ने, जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो बोला, तो तकनीकी खराबी के चलते वो प्लांट प्रॉब्लम में था। अब प्लांट ठीक हो गया है, तो ठीक हो गया है तो धीरे धीरे ठीक है, हम इसकी उम्मीद करेंगे। हम जेके भगत जी से भी जानना चाहेंगे कि आखिर क्या परेशानी है, भोक्ता क्या कुछ करें। लेकिन उससे पहले 2 दर्शक हमारे साथ हैं। अरुण है सीतामढ़ी से। स्वागत है अरुण जी, बोलिए क्या कहेंगे आप? जी हेलो। जी जी, सुन रहे हैं अरुण जी, बोलिए। मेरा कहना है जी, कांग्रेस आई के समय में 12 सिलेंडर एक उपभोक्ता 100 साल में फिक्स किया गया था जी। और अभी जो है ये भारत सरकार जी अभी कही है कि जिस समय उपभोक्ता चाहे तो 12 सिलेंडर ले सकता है जी। और गैस वाले अभी तक 1 साल में जी मात्र 7 या 8 ही मतलब अभी तक ऐसा पोजीशन है कि सप्लाई कर पाया है जी। तो ये 12 सिलेंडर यदि नहीं एक आदमी उठा पाता है तो वो बाकी सिलेंडर किस खाता में जाएगा?
चलिए, बिल्कुल एक वाजिब सवाल है आपका। आपका जवाब हम जेके भगत जी से लेना चाहेंगे, उपभोक्ता मामलों के जानकार हैं। लेकिन उससे पहले दरभंगा से एक और दर्शक संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है संजय जी, आप क्या कह रहे हैं? हाँ नमस्कार, हम संजय कुमार सिंह दरभंगा से बोल रहे हैं। नमस्कार संजय जी, बोलिए। हम पिछले 3-4 दिन से चक्कर लगा रहे हैं ऑफिस का शटर बंद करके भीतर में लोग काम करता है, कोई रिस्पांस नहीं लेता है जी। और एसपी साहब को भी कंप्लेन किए हैं, इसको सेल्स ऑफिसर को किए हैं, कोई सुनता ही नहीं है। नेट पर कंप्लेन किए हैं जी। मेरा हुआ क्या, सिलेंडर में बर्फ जमा हुआ है जी। पैसा देने के बाद पैसा भी लग गया और 7 दिन गैस चला। इसके बाद हम लोग जो है सो बैठे हुए हैं, जो अब रिस्पांस मिलेगा अब मिलेगा, और कहीं से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। हम लोग क्या करें? चलिए, बिल्कुल सही बात है, हम आपकी परेशानी समझ रहे हैं, जवाब भी लेना चाहेंगे। शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। जेके भगत जी, कुछ दर्शक सीतामढ़ी से अरुण थे जो बता रहे थे कि 12 सिलेंडर मिलता है और 12 सिलेंडर अगर हमने नहीं लिया तो बाकी का सिलेंडर कहां जाएगा। दूसरा सवाल संजय जी ने वाजिब उठाया कि उनकी गैस तो पहुंची लेकिन वो जम चुकी है ठंड की वजह से या जिस भी वजह से, उनका क्या होगा? देखिए, पहला सवाल ये है कि जो 12 सिलेंडर का जो कोटा है जी, अगर आप रेगुलर ले रहे हैं तो आपको मिलेगा। अगर मान लीजिए कि आप 9 यूज किया तो 9 तो फिर 3 तो लैप्स कर जाएगा उसका ना अगले साल के लिए, वो बैलेंस फॉरवर्ड नहीं होगा कभी। वो तो 1 साल का 12 सिलेंडर 9 सिलेंडर यूज किया। हाँ, अगर वो नंबर लगाते नहीं मिलते तो डीलर पर फाइन हो सकता था। दूसरा सवाल कि जम गया है, तुरंत वो कंप्लेन करे, नहीं मिलता तो वहाँ फील्ड ऑफिसर होते हैं, नहीं तो डीएम है, बीडीओ जाकर कंप्लेन करे, बीडीओ तुरंत करके तुरंत गैस बदल देना है, एकदम नियम है ये। बाकी जो आप बैकलॉग की बात करें, देखिए इसमें समस्या क्या है। ये बिहार सरकार और यानी जो इंडियन वाल के बीच गैपिंग है। मेरे जो मंत्री श्याम रजक जी हैं, इनको सिर्फ फुर्सत नहीं पिता काटने से, इनको मतलब कंज्यूमर से नहीं है, उपभोक्ता मामलों को बैठा के रख दिया है, एकदम कंज्यूमर फोरम को बैठा के जंगल में धर दिया है, बिना माई बाप का है। कंज्यूमर फोरम डिफंग पड़ा हुआ है, पब्लिक जाए तो जाए कहाँ? लेकिन वो तो कहते हैं कि हमारे यहाँ गैस एजेंसी ही कम है, सिर्फ 455 गैस एजेंसी है पूरे बिहार में, जो कि कम से कम 1000 से ऊपर होनी चाहिए, तब ये चीजें बदलेंगी। मैं बता दूं, अगर श्याम रजक मेरे साथ गांधी मैदान में भाषण करे, मेरे साथ बैठ के तर्क करे, मैं बताऊंगा क्या होता है। आइए मेरे सामने, क्यों नहीं सामने फेस टू फेस होते हैं, क्यों हमसे भागते हैं? नीतीश कुमार क्यों हमसे भाग गए? हम तो बार बार बुलाते हैं, अलग विभाग बना कंट्रोल करो इसको। कंट्रोल क्यों? कंज्यूमर फोरम को कंट्रोल करना है, जो बिहार सरकार में अलग विभाग ही नहीं है। कैसे दूर हो? दौर इसलिए जब तक ये है श्याम रजक मुख्यमंत्री जितना डीलर बैठा एक जगह मीटिंग करें, आपस करें। ये जो बताया हमें अरविंद जी ठीक बताए हैं, जो मशीन 20 दिन से बंद थी, बैकलॉग होना ही है। क्या इन्होंने कोई अप्रोच किया इंडियन को? क्या अप्रोच किया? पूछिए श्याम रजक से, कभी 1 लीटर दिया? क्यों आपका तकलीफ है पड़ा हुआ है? बेचारा डीलर मारा जा रहा है। डीलर बिजनेस करने आया कि मार खाने आया है? उसको गाली ये लोग सुनवाते हैं जनता से और जनता के लिए मस्ती करते हैं। ये मुख्य है इनका, श्याम रजक का, मुख्यमंत्री, और ये बिहार सरकार का पूरा दोष है। बिहार सरकार ही बर्बाद किया बिहार को, और कोई नहीं किया है। आपको दिल्ली सब चीज आ रहा है, क्यों नहीं मॉनिटरिंग करते हैं? क्या इन्होंने मीटिंग किया? कोई हम लोग कभी बुला के बात किया? हम इसको एनजीओ बैठे हैं, उपभोक्ता हमारे विशेष से बैठे हैं, हमसे कभी डिस्कस किया है लोगों ने? कभी डीलर को बुला के बैठा है, पंचायती किया है? कभी इंडियन ऑयल, एचपी को, चलिए भारत को कहीं बुला के बैठा है? कभी नहीं बैठा। बिल्कुल। एक और दर्शक जुड़ गया, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। दरभंगा से हमारे साथ एक दर्शक है, स्वागत है, नाम बताइए और अपनी बात रखिए। तो दरभंगा से एसडीओ है, माफ कीजिएगा, हमारे साथ है फोन लाइन पर। एसडीओ साहब, सबसे पहले जानना चाहेंगे, दरभंगा में भी गैस की जबरदस्त किल्लत दिख रही है, क्या इसकी पीछे की वजह है? क्या कुछ कर रहे हैं आप? एसडीओ बोल रहा हूँ। जी बोलिए। हाँ ठीक है, किल्लत थी, हम लोगों को भी बैठवा करके सारी बातें हुई थी, अभी किल्लत जो है अभी हो गई है। क्या ये बैकलॉग खत्म हो जाएगा जल्द से जल्द? बैकलॉग दूर किया जा रहा है थोड़ा बहुत, है ना जी? हाँ, समस्या दूर कर ली गई है, सबको बैठा उठा करके मीटिंग करके हम लोग। क्या मीटिंग हुई है इसके ऊपर में एसडीओ साहब? हाँ, मीटिंग बुलाई गई थी, जो एजेंसी है जी, उन लोगों को बुलाई गई थी जी, और लोगों को निर्देश दिया गया था कैसे की, और हटाने के लिए जिला पदाधिकारी जी एक चीज शक्ति है उसको हटा करके भवानी को जोड़ने के लिए और लिखा भी गया है जी कि वो बाहर से आकर के ठीक से नहीं कर रहे हैं तो यहाँ दूसरे एजेंसी को दे दिया जाएगा। सारी कार्रवाई चल रही है। चलिए, सारी कार्रवाई चल रही है। शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। कार्रवाई चल रही है, लेकिन लोगों तक क्या पहुंचता है, ये तस्वीरें क्या है, वो बिल्कुल हम समझ रहे हैं। अरविंद जी, एक सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि जो चीजें, जो तस्वीर नजर आती हैं, जो दिखाई दे रही हैं, जो जनता परेशान है, इसका जवाब कौन देगा आखिर? देखिए, इसका जवाब देने का जो बात है तो बिहार सरकार इसका मॉनिटरिंग करता है। श्याम रजक जी इसके मंत्री हैं
और श्याम रजक जी कभी भी डीलर से और उपभोक्ता डीलर से ये बैठ करके गैस जहाँ से गैस सप्लाई होता है उसके बीच में कोई मॉनिटरिंग नहीं किए और इस पर कंट्रोल नहीं है। और जहां तक बात है केंद्र को अव्यवस्थित करने में बिहार सरकार लगी हुई है कि केंद्र के सरकार को कितना हम बदनाम कर सकते हैं, चूंकि राज्य में चुनाव होना लेकिन सबसे बड़ा सवाल आरोप प्रत्यारोप के बीच में पिसती जनता है। अरविंद जी, जो सबसे बड़ी चीज आती है कि आरोप प्रत्यारोप के बीच में पिसती जनता है। बहरहाल हम दोबारा आपके पास आएंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। पुरवैया मुहिम में हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरीके से पूरे बिहार में गैस की किल्लत है, लोग परेशान है। ब्रेक से पहले हमने आपको पटना की तस्वीर दिखाई थी, इसके अलावा 4 जगहों की तस्वीर दिखाई थी। अब कटिहार की एक ऐसी तस्वीर देखिए कि किस तरीके से लोग अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर चुके हैं। जी हां, गैस की किल्लत से पूरा बिहार परेशान है। राजधानी पटना से लेकर हर तरफ लोग परेशान हैं। कटिहार की यह तस्वीर, गैस एजेंसियों में लंबी कतार और सब्सिडियों के लिए रसोई गैस अब परेशानी बन चुकी है। गृहिणियों ने तो अब लकड़ी और कोयले पर खाना बनाने का फैसला भी कर लिया है, तो कुछ गृहिणियों ने अब परिवार में एक ही वक्त भोजन बनाने का फैसला लिया है। सब्सिडी को लेकर गृहिणी बढ़ती महंगाई में रसोई गैस के लिए ज्यादा रुपए की बढ़ोतरी से घर के बजट पर बोझ की वजह से सरकार के नीति निर्धारण के फैसले को गलत बता रही है। वहीं रसोई गैस के लिए भटकते उपभोक्ता अपनी परेशानी बयां कर रहे हैं। देखिए तस्वीरें किस तरीके से अब लकड़ी का चूल्हा, पुराना चूल्हा, गैस खत्म, लोगों का ऐसा लगता है कि लाइफ स्टाइल ही अब चेंज हो जाएगा। गोईठा देखिए, गोईठा सुलगा रही हैं महिलाएं। अब शायद यही चीजें पुरानी एक घड़ी घूम रही है। कर दिया है, पहले 400 कुछ रुपया गैस लेते थे, अब 800 कर दिया। तुम कहाँ से लाएंगे? कोयले में बनाना पड़ेगा। बना तो लेते हैं गैस पे, लेकिन बहुत महंगा पड़ता है। कोयले पे बनाने की नौबत आ गई है। 400 कुछ रुपया गैस में देना पड़ता था और अभी 800 कुछ देना पड़ेगा, तो कहाँ से हम लोग कर पाएंगे? हम लोग का आमदनी भी कम है, संभव नहीं है कि हम लोग कर पाएंगे, तो हम लोग कैसे खाना बनाएंगे, खाएंगे? कोई फायदा नहीं है पब्लिक को, कंज्यूमर को कोई फायदा नहीं। इससे परेशान करने वाली बात है। किसी का आधार कार्ड नहीं है, किसी का आई कार्ड नहीं है। सरकार जो है जो बैंक में बोलते हैं पैसा जमा करेंगे, लेकिन 800 रुपया हम लोग कहाँ से इतना इंतजाम करेंगे? खाने के लिए रहेगा तब ना कुछ करेंगे। गैस की किल्लत से हर एक परिवार परेशान और हलकान है। कुछ ऐसा ही हाल सुपौल जिले का भी है, जहां पिछले कई महीनों से गैस उपभोक्ताओं द्वारा रसीद कटवाने के बावजूद गैस नहीं मिल रही है। वहीं गैस से हलकान उपभोक्ता सड़कों पर उतरने को भी मजबूर है, लेकिन फिर भी प्रशासनिक अधिकारियों की कार्रवाई सिफर है। परिवार की गृहिणी महिला खाना गैस खत्म रहने की वजह से मिट्टी तेल के चूल्हे पर खाना बना रही हैं। इनका साफ तौर से आरोप है कि रसीद कटवाने के महीनों बीत चुके हैं, बावजूद इसके गैस एजेंसी गैस उपलब्ध नहीं करवा रहा है। अधिकारी आश्वासन देते हैं, मगर समस्या जस की तस बनी हुई है। तो चाहे सुपौल हो या कटिहार हो, हर तरफ की एक ही तस्वीरें और जो जितने भी लोग हैं वो परेशान हैं। हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, फोन लाइन ओपन है, आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। उपभोक्ता मामलों के जानकार जेके भगत जी भी हैं, बीजेपी से अरविंद सिंह जी भी मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्री श्याम रजक जी से भी बातचीत करने के लिए। लेकिन सबसे पहले अरविंद जी, जो हमने ये तस्वीरें देखी, राजधानी पटना हो, आपने देख लिया कटिहार और सुपौल में किस तरीके से लोग अब लाइफ स्टाइल को ही चेंज कर रहे हैं। कहीं गोईठा तो कहीं लकड़ी का इस्तेमाल होने लगा है अब गैस की जगह। देखिए, कोई नया सिस्टम लागू करने के बाद थोड़ा सा कठिनाई आती है, लेकिन इसका लाभ भी समझ में आना चालू हो जाएगा। देश की जनता को, बिहार की जनता को इसका लाभ भी समझ में आना चालू हो जाएगा। जो सब्सिडी दिया जा रहा है वो आपके अकाउंट में जाना चालू हो गया, आपके बैंक में वो पैसा जा रहा है। ठीक है, और आप हमारे साथ कटिहार के एसडीओ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसडीओ साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, कटिहार में जबरदस्त समस्या, गैस की परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है, क्यों ये स्थिति है, क्या कुछ कर रहे हैं आप? ऐसी कोई बात नहीं है, गैस की कोई किल्लत नहीं है यहाँ पे, कोई किल्लत नहीं है ना। एसडीओ साहब, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोगों का बयान आ रहा है, वो नंबर लगाने के एक महीने हो जा रहे हैं, उनको गैस नहीं पहुंच रही है घर पर। क्या हमारे पास जो तस्वीरें हैं वो गलत है? हम लोगों को कोई संज्ञान में नहीं है ऐसा। अच्छा, जहाँ कहीं भी होता है ऑनलाइन हो रहा है, SMS बेस्ड और टेलीफोन बेस्ड यहाँ पे नंबर लगाया जा रहा है।
एसडीओ साहब, बड़ा ताजुब हो रहा है हमें, क्योंकि ये बिल्कुल ताज़ा तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि कोई पुरानी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, ताज़ा तस्वीरें हैं। लोग परेशान हैं। यहां तक वो कह रहे हैं कि जब गैस एजेंसियों का चक्कर लगाते हैं तो वहां पर सिर्फ आश्वासन मिलता है। महीने बीत गए हैं कई जगह पर, तो क्या आपको कोई जानकारी नहीं है? हमारे पास आएंगे, उनकी समस्या का हम समाधान करेंगे। ठीक है, तो अभी जी पुरवैया के माध्यम से आप तक ये बात पहुंची, हो सकता है कि लोग नहीं पहुंचे हो आप तक, सड़क पर पहुंचे हैं, शायद आपको नजर भी नहीं आए हो। जी पुरवैया के माध्यम से आपको ये समस्या से अवगत हम करा रहे हैं। कुछ उम्मीद रखें, कुछ उम्मीद रखें, या कम से कम आप पहल कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। समाधान होगा, जरूर समाधान होगा जी, आपके माध्यम से जी जरूर इन लोगों की समस्या का समाधान होगा। अगर जैसे मेरे संज्ञान में आता है, मेरे पास आते हैं, या हम तो अभी तो मेरे कटिहार में तो कोई समस्या का नहीं आई है जी। चलिए कोई भी आदमी हमारे पास अभी तक नया ना फोन किए हैं, कोई किसी ने फोन नहीं किया है, लोग सड़कों पर उतरे हैं, वो भी तस्वीरें बहरहाल आप तक नहीं पहुंची। जी पुरवैया आपको बता रहा है, उम्मीद हम करेंगे कि आप जरूर जाकर जो सच्चाई है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जरूर। चलिए, शुक्रिया जुड़ने के लिए। जेके भगत जी, देख लिया आपने, कटिहार के एसडीओ थे जो तो कह रहे थे ये तस्वीरों को इन्होंने झुठला दिया, कहा कि कहीं कोई समस्या ही नहीं है। मुझे आश्चर्य एसडीओ साहब पर, क्या एसडीओ साहब मंथली मीटिंग करते हैं अपने आइए? क्या बीडीओ साहब बैठते हैं? क्या डीएम ऑफिस बैठते हैं मंथली मीटिंग करके? ये कमाल के एसडीओ है ये तो। इनको तो आदमी चाहता है इनका ड्राइवर गैस ले आता है, क्या तकलीफ गैस का है? वो किसी को पूर्जा देते गैस मिल गया। अरे जो पब्लिक आप सामने दिखला रहे हैं, सामने बेचारी कोड़ा कूट रही है, इनको आंख नहीं है क्या? इनको चाहिए था कि एसडीओ फील्ड निकल के जाके डीलर के दुकान में जाते, क्या पोजीशन है, डीलर का मीटिंग बैठाते, कुछ उस गांव के पंचायत को बुला के बैठा मीटिंग करते, समस्या सुनते अपने स्तर से, तब ना पहुंच के कंप्लेन मिलेगा। इनके घर कौन जाएगा डर से? ये किसी मिलते थोड़े होंगे, एकदम सबसे बाहियात एसडीओ यहाँ ये काम ड्यूटी थोड़ा कर रहे हैं। वो तो वहां के जनता को मार रहे हैं बैठ के, उपभोक्ता को। उपभोक्ता ये कहे नहीं, सरकार का निकम्मापन है कि इनका एसडीओ ऐसा बोलता है। क्या करे उपभोक्ता? ये करे कि जो भी उपभोक्ता, मैं उपभोक्ता बता दूं, आपको मार्च तक गैस मिलेगी, आपका डीटीएल फॉर्म नहीं भराया है, मार्च तक गैस मिलेगी, 12 गैस, एकदम निश्चिंत रहिए। अगर आप फॉर्म भर दिया है तो अगर फॉर्म डिफेक्टिव है तो आपको एसएमएस से आपको खबर दे रहा है कि डिफेक्टिव, फिर से फॉर्म भरिए। जब तक फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा, जब तक आपको मार्च तक गैस मिलेगी नहीं मिलती है, आप अपने जिला में डीएम के यहाँ पब्लिक जाए, डीलर के यहाँ मत जाए। डीलर बेचारा एकदम खत्म कमजोर आदमी है, मालिक उसका डीएम है, एसडीओ है, एडीएम है, वहां के ब्लॉक का पंचायत स्तर पर आप उनका घेराव करें और डीएम के घर पर जाकर घेराव करें। मैं अपने उपभोक्ता को बताता हूं, नहीं हो आप मेरे को खबर करें, मैं आपके लिए वहां पूरा मदद करूंगा, क्योंकि ये टेक्निकल बात है। और सबसे बात ठीक है, चलिए बिल्कुल, एक दर्शक जुड़ गए हैं जेके भगत जी, पहले उनसे भी बात कर लेते हैं। हमारे रेगुलर कॉलर है दरभंगा से राजेश। स्वागत है राजेश जी, बोलिए क्या कहेंगे आप? नमस्कार सर। नमस्कार राजेश जी, बोलिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ सर, आपका जो मुहिम है मैं उसको तो मैं धन्यवाद देता हूँ सर जी। लेकिन सर मैं आपको मतलब कुछ दिन पहले बता सर, हमारा गांव का समस्या बहुत बुरा हाल है सर। चारों तरफ से नदी है, बीच में हमारे इस तरफ भी नदी है सर, एक अगर उसमें पुल हो जाए, ना बिजली है, ना रास्ता है। मेरा स्थानीय कौन सा गाँव है आपका राजेश जी? कौन सा गाँव है आपका? मेरे गाँव का नाम है सर घरारी और पोस्ट सिरनिया और अंचल हाया घाट पड़ता है सर, धरारी। ठीक है राजेश जी, हम कोशिश करेंगे कि उस गांव की भी तस्वीर हम दिखाएं। हालांकि हम वाकिफ हैं, हम जान रहे हैं कि किस तरीके की वहां पर समस्या है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए राजेश जी। एक और दर्शक रवीश हमारे साथ राजगीर से जुड़े हुए हैं। स्वागत है रवीश जी, आप बोलिए। हाँ सर, वहाँ राजगीर में भी गैस एजेंसी में बहुत ज्यादा धांधली होती है जी। वहाँ अभी एक ट्रांसफर मैंने 24 तारीख को लाके दिया है जी, जिसकी कोई रिसीविंग नहीं। वहाँ पैसा देने पर भी रिसीविंग नहीं। बाद में स्टाफ कहता है कि मालिक जानता है, मालिक कहता है स्टाफ जानता है जी। हर चीज का दोबारा पैसा दीजिए, जब आपको कार्ड बनाना है फिर से पैसा दीजिए, जबकि एडवांस पैसा सारे जमा हो जाती है। और आपने नंबर कब लगाया था आखिरी बार? नहीं, मैंने ट्रांसफर के लिए दिया है। ट्रांसफर के लिए दिया है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ? नहीं। कितने दिन हो गए? 24 सितंबर को दिया है। जेके भगत जी, क्या करना चाहिए, नहीं किसके पास जाना चाहिए? मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आप डीलर को छोड़ दें, सीधे आप बिहार शरीफ ना जी, राजगीर, हाँ राकेश जी, बिहार शरीफ में आप डीएम का ऑफिस चल जाएं, डीएम के यहाँ, या इंडियन का, आप इंडियन है तो इंडियन का फील्ड अफसर होगा। अगर नहीं मिलता तो आप डीलर के दुकान में फील्ड अफसर का नंबर लिखा होगा, उसका नाम पता लिखा होगा। नाम पता नहीं मिलता तो आप डीएम ऑफिस जाएं, कलेक्टर के यहाँ जाकर धरना दे दें। ये कलेक्टर का ड्यूटी बनता है करना, एकदम उसका है। नहीं होता है तो आप एफआईआर करें थाना में जाके डीएम के खिलाफ। आप डीलर को कुछ मत कहें, डीलर बहुत मामूली आदमी होता है, ये सब डीएम करवाता है। डीएम क्या पैसा पहुंचता है,
टीएम से पैसा मंत्री को पहुंचता है, तब ये देश राज चल रहा है। ऐसे नहीं होता है यहाँ। मैं आपको डीएम पर एफआईआर करें, आप डीएम पर तो किसी मत करें। उपभोक्ता मामले के जिला के मालिक डीएम होते हैं। आप लोग लिख के रख लें, किसी मामला में आप लिख के रख लें, मैं यही कहूँगा आपसे। चलिए बिल्कुल अरविंद जी, ये जो अभी तक जो समस्या दिखाई दे रही है, आपने देखा भी होगा कटिहार के एसडीओ ने किस तरीके से बात को नजरअंदाज किया और माने ही नहीं। हालांकि उन्होंने बाद में बोला कि जब जी पुरवैया के माध्यम से पता चल रहा है तो हम कोशिश करेंगे। लगभग हर जगह की एक तस्वीर है जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कहा कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए, चीजें बदल जाएंगी, लेकिन क्या जो श्याम रजक जी कहते हैं, जो उन्होंने सीधे तौर पर साफ तौर पर कहा कि सबसे बड़ी समस्या है कि बिहार में एजेंसियों की कमी है। हालांकि 450 से ज्यादा एजेंसियां हैं, लेकिन उसको भी कम मानते हैं वो। क्या आप मानते हैं कि एजेंसियों की कमी है, गैस एजेंसियों की? देखिए, गैस एजेंसियों की कमी है, इसमें कोई नो डाउटफुल। चूंकि पूर्ववर्ती जो केंद्र के सरकार थे वो भेदभाव करते रहे हैं, जिनके गोद में बैठ करके श्याम रजक जी फुटबॉल खेल रहे हैं। तो जहां तक विषय है कि गैस एजेंसी तत्काल लगाया नहीं जा सकता, उसकी प्रक्रिया भी हमारे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री का बयान आपने सुना, आप ही के चैनल पर उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा कि हम उस प्रक्रिया को देख रहे हैं और उसको हम बहुत जल्द उस कमी को दूर करने का कोशिश करेंगे। जहां तक विषय है गैस का जो किल्लत हमारे यहाँ है, तो गैस का जो किल्लत है तो उसके लिए देखिए बरौनी रिफाइनरी जो है वो खराब था, तो वो उसका तकनीकी खराबी अब दूर हो चुका है और गैस का सप्लाई जो है चालू हो गया है। तो गैस का जो पहले से बैकलॉग जो था वो धीरे धीरे आपको देखिएगा कि सुचारू रूप से सप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। अब कमी जो है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन 2-4 रोज उसमें समय लगेगा। दूसरी चीज है कि राज्य के देखिए कोई भी चीज का मॉनिटरिंग होना चाहिए। कोई भी चीज अगर मॉनिटरिंग नहीं होता है तो उसका गलत फायदा उठाना चालू हो जाता है लोग, चाहे वो गैस एजेंसी वाले हों, चाहे वो कोई भी अधिकारी हों। तो इसका मॉनिटरिंग राज्य सरकार को करना है। राज्य सरकार इसमें निकम्मापन अपना दिखा रहा है कि किसी भी तरीका से हम 15 का चुनाव लड़े, और ये पूरा पॉलिटिकल स्टंट ये राज्य सरकार पॉलिटिकल स्टंट क्या है, कौन राजनीति कर रहा है, लेकिन जनता पिस रही है। जेके भगत जी, जिस तरीके से बातें हो रही है, क्या अर्थ निकाला जाए इसका? देखिए, अर्थ निकला, मैं सीधा एक शब्द बोलता हूँ आपको। ये एक नया स्कीम आ गया, यानी 1600 में यानी बीपीएल को देना के लिए। देखिए लफड़ा आ गया है इधर, ये सब एक ही समय आ गया है। डीबीटी फॉर्म भरो, 1600 में बीपीएल को एक सिलेंडर दे दो, वो लफड़ा कागज भर गया। ठीक है, एक बार फिर हमारे साथ दरभंगा के एसडीओ जुड़ गए हैं। एसडीओ साहब, स्वागत है पुरवैया में। दरभंगा में गैस की जबरदस्त किल्लत देखी जा रही है, लोग अहले सुबह चले जाते हैं, लाइन लगते हैं, क्यों ऐसी स्थिति है? नहीं, पूर्व में गैस की कुछ आपूर्ति की समस्या थी, जिसके कारण जो है ना लोगों को समस्या हो रही थी, लेकिन अभी पिछले सप्ताह से जी आपूर्ति सामान्य। क्या बैकलॉग सामान हो गया, बैकलॉग खत्म हो गया है? नहीं, बैकलॉग क्योंकि उस हिसाब से आपूर्ति नहीं हो रही है, लेकिन जो एरिया मैनेजर है उनसे बात हुआ है जी, और हम लोग लगे हुए हैं और इसको 1-8 वीक में सामान्य हो जाएगी। मतलब ये उम्मीद की जाए कि 1 हफ्ते में स्थिति समान दरभंगा की हो जाएगी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, ये उम्मीद करें। पुरवैया के माध्यम से आप बोल रहे हैं ये? हाँ जी, सामान हो जाएगी 1 हफ्ते में। उसमें लोगों को थोड़ी समस्या हो रही है, जो भीड़ है लग रहा है जी, जो मार्जिन मनी है लोगों को बताया जा रहा है कि आपके अकाउंट में चला जाएगा जी, और इसी के लिए लोगों को, यानी डीबीटीएल के वजह से ये समस्या उठ रही है, खड़ी हुई है। वो भी एक कारण है, आपूर्ति का कम होना भी एक कारण था। यही 2-3 समस्याएं थी। चलिए ठीक है गजन जी, हम उम्मीद करेंगे कि आपने जो बात कही है कि 1 हफ्ते के अंदर चीजें दूर होंगी, आपकी लगातार नजरें बनी हुई है। हम उम्मीद करेंगे कि शायद दरभंगा की स्थिति बदले। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं। चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी, आप भी जुड़िए और अपने इलाके की बात हमारे तक रखिए। तुरंत आ रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। पुरवैया मुहिम में हम लगातार बात कर रहे हैं गैस की किल्लत की, किस तरीके से पूरे सूबे में गैस की किल्लत है। अब बात दरभंगा की भी कर लेते हैं। गैस की किल्लत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोग अहले सुबह ही अपने चूल्हे को जलाने के लिए गैस गोदाम और एजेंसी ऑफिस पर लंबी लंबी कतार में नजर आ रहे हैं। देख लीजिए आप तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, लेकिन उसके बाद भी उन्हें गैस नहीं मिल पा रही है। घंटों इंतजार के बाद निराशा, कदमों से खाली सिलेंडर के साथ ही घर लौटना पड़ रहा है। उपभोक्ताओं का यह भी आरोप है कि गैस एजेंसियां नए फरमान जारी कर उन्हें परेशान कर रही है। गैस का नंबर लगने के महीनों बीतने के बावजूद भी उन्हें रसोई गैस की आपूर्ति नहीं की जा रही। हालांकि हम आपको यह भी बता दें कि दरभंगा के एसडीओ से बात भी हुई है कुछ देर पहले,
और उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर समस्या से निजात मिल जाएगी दरभंगा में। और कुछ ऐसा ही हाल सिवान में भी। सिवान की तस्वीर अब हम आपको दिखाते हैं। सिवान के लोग भी रसोई गैस से परेशान हैं। लोगों ने रसोई गैस एजेंसी की मनमानी को लेकर लगभग 4 घंटे तक जेपी चौक को जाम भी कर दिया और हंगामा भी किया। उपभोक्ताओं का कहना था कि 2-2 महीने हो जाते हैं रसोई गैस के लिए नंबर लगाए, लेकिन गैस उपलब्ध नहीं कराती हैं एजेंसियां। वहीं स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचकर जाम हटाने के साथ ही लोगों को सुचारू रूप से गैस उपलब्ध करवाने का आश्वासन भर दिया। तो 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, एक दरभंगा की और दूसरी सिवान की। सिवान में देखिए किस तरीके से लोग अब सड़क पर भी उतर आए हैं, हंगामा कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर दरभंगा की, जहां पर लंबी लंबी कतार लोगों की अहले सुबह ही देखने को मिल जा रही है गैस एजेंसियों में। हालांकि दरभंगा के एसडीओ ने आश्वासन जरूर दिया है, 1 हफ्ते की बात कही है कि 1 हफ्ते के अंदर में सारा बैकलॉग खत्म कर दिया जाएगा। और एक दर्शक इस बीच हमारे साथ सीतामढ़ी से अरुण कुमार जुड़े हुए हैं। स्वागत है अरुण जी। सीतामढ़ी की क्या तस्वीर है, सीतामढ़ी में क्या हालात हैं? बहुत ही गलत, बहुत ही खराब है। यहाँ पर 4 दिन पहले जी गैस का इतना पोजीशन, ये लोग दिसंबर से गैस वाले लोग मतलब गैस देना बंद कर दिए थे जी। वो तो धन्यवाद हम देना चाहते हैं सीतामढ़ी सदर डीओ संजीव कुमार को जी। वो लोग आ कर करके गैस मालिक को बहुत मतलब कहे। उसके बाद से पुर्जा कल से परसों से काटना ये लोग शुरू किए हैं और एक पुर्जा पर 1.5 महीना 1-1 महीना के बाद में ये लोग गैस सप्लाई करते हैं जी। जिस कारण से एक उपभोक्ता 7-8 साल में बेसी नहीं उठा पाता है। और ये लोग जो भगत जी जो है, चाहे अरविंद जी जो है, ये लोग तो राजनीति कर रहे हैं कि अपना राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। ये लोग गलत है। अगर आज ये लोग जनता को ध्यान नहीं दीजिएगा तो कल ये लोगों को भुगतना पड़ेगा। चलिए बिल्कुल आपका जवाब अरविंद जी भी देंगे, जेके भगत जी भी देंगे। जेके भगत जी कोई राजनेता नहीं है, उपभोक्ता मामलों के जानकार हैं। बहरहाल एक और दर्शक पटना से सुरेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है सुरेश जी, आप क्या कहेंगे? सुरेश जी टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, सीधे अपनी बात रखिए। बोलिए सुरेश जी, हम सुन रहे हैं। हाँ हेलो जी जी बोलिए, सुन रहे हैं हम। टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए आप पहले। हाँ नमस्कार। नमस्कार बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, डीबीटी स्कीम में जी कनेक्शन कनेक्ट हो गया है जी, तो गैस का छुट्टी भी हो गया है जी, लेकिन जो सब्सिडी का अमाउंट है जी वो हमारे अकाउंट में अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ। 825 का पेमेंट करके हमको सिलेंडर मिल गया है जी, लेकिन सब्सिडी का अमाउंट जो है वो हमारे अकाउंट में अभी तक नहीं है। तो आपका आधार कार्ड से लिंक्ड है? हाँ लिंक हो गया है। लिंक हो गया, उसके बाद इसका रसीद भी मेरा आया, हमारा गैस डिलीवरी भी हो गया है। ठीक है चलिए सुरेश जी, इसका जवाब आपको जेके भगत जी देंगे। जेके भगत जी, अभी तक सब्सिडी के जो अमाउंट है वो उनके अकाउंट में नहीं आया है? पहले तो अरुण जी का हम जवाब दे दें। मिस्टर अरुण कुमार, हम कंज्यूमर अफेयर्स आपको मदद करते हैं, आपके लिए लड़ते हैं, आपके लिए हम कोई आपसे पैसा लेते नहीं, हम अपने मन से आपको मदद करते हैं। आपको मैंने राय बताया कि आपको एसडीओ ने मदद किया, बैकलॉग खत्म हुआ, अभी आपको मदद हो रहा है। हम राजनीति नहीं सेक रहे हैं, हम कोई नेता नहीं है। आपको गैस अगर मान लीजिए सालों में 12 को मिलता है, अगर टाइम उठाएंगे तो क्या करेगा वो? आप हर महीने में आपको 21 दिन पर 7 दिन ले लीजिए, आप खर्चा करके ले लीजिए। आप खर्चा गैस पिएंगे कि और यही सुरेश जी का क्या जवाब देंगे आप? उनको अभी तक मिला नहीं, क्या उन्हें करना चाहिए? सब्सिडी अमाउंट नहीं बारे में अगर आपका ट्रांसफर हो गया है, मान लीजिए आपने बैंक को, अगर आपका आधार कार्ड है या नहीं है, तो बिना आधार कार्ड के फॉर्म जमा होगा, फॉर्म 124 जमा होता है, जमा कीजिए। और अगर देगा तो ऑटोमेटिक वो बैंक में ट्रांसफर होना है, जो रूल बता रहे हैं, हम नियम बोल रहे हैं। नहीं आता है तो फिर आपका इंडियन से बात कीजिए और बैंक से बात कीजिए, मिले क्या। देखिए बैंक में क्यों चरा कि नहीं चरा, बैंक में आपका अकाउंट चरा कि नहीं चरा और डीलर के यहाँ चरा कि नहीं चरा, तब तो आ जाएगा। लेकिन अगर आपको गैस मिला है 800 समथिंग में तो पैसा आपको मिलेगा, ये रूल है। हम कानून बोलते हैं, मेरा बात नहीं है, क्योंकि अगर नहीं होगा तो फिर आपको बैकलॉग आपस आएगा, बोला फ्रेश फॉर्म भरिए, तो फ्रेश फॉर्म भरे तो वही पैसा आपको आ जाएगा। चलिए फ्रेश फॉर्म भरिए, बिल्कुल। अरविंद जी, एक सवाल आप पर भी था, एक अरुण जुड़े सीतामढ़ी से, उन्होंने कहा कि भाई सिर्फ राजनीति हो रही है, कुछ मिल नहीं रहा है लोगों को। देखिए बहुत तरह का कष्ट है। देखिए हम भी समाज में रहते हैं, ठीक है, हम राजनीति करते हैं, किसी दल से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक समाज का हिस्सा मैं भी हूँ, समाज के हिस्सा आप भी हैं। देखिए हम लोग जरूर कहीं ना कहीं सरकारी चीज़ों का उपयोग तो हम लोग करते हैं, लेकिन उसका दुरुपयोग भी उसी हिसाब से करते हैं। हमारे पास जो गैस हमको मिलता है उसको हम
जो जनता को जलाने के लिए और खाना बनाने के गैस है उसको हम दुरुपयोग करते हैं। उस गैस का हम जो है दुकान में उपयोग करते हैं, हम उसको हॉस्टल में उपयोग करते हैं, बहुत तरह की बात है। तो देखिए ये सब चीज़ जो है अब सरकार जो ये जो नया जो अकाउंट पर जो पैसा जाएगा आपका सब्सिडी का बैंक के अकाउंट में आपका चला जाएगा, आप आधार से लिंकेड हो जाइएगा, तो वैसा काम आप उपभोक्ताओं के गैस को आप नहीं कर सकते हैं जो घरेलू उपयोग के गैस है। तो उसका सब्सिडी सीधा जो है जो गैस देगा, जिसके नाम से गैस होगा उसके अकाउंट पर जाएगा और उसका लाभ उसको मिलेगा। ये एक आध दो बार आपको कष्ट होगा, आप 800 रुपया में खरीदिएगा और बीच का जो सब्सिडी सरकार देगा वो सब्सिडी आपके अकाउंट पर चला जाएगा, फिर आप बैंक से वो पैसा निकाल करके अगला आप खरीद लीजिएगा। आपको एक ही गैस का आपको पैसा 800 रुपया देना पड़ा, जो सब्सिडी आपको सरकार फिर पुनः आपके बैंक अकाउंट में डाल दे रहा है। पर देखिए जिसके अकाउंट में अभी पैसा नहीं गया है तो ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं प्रक्रिया पूरा होने में दिक्कत हुई है और उसको समझने का चीज है, एक बार समझने का चीज है। आप अपने बैंक में चले जाइए, आप अपने गैस एजेंसी में चले जाइए, कहीं ना कहीं कोई आधार कार्ड के नंबर, बैंक अकाउंट का नंबर कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत हुई होगी। क्योंकि देखिए ये पूरा जो है सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में उसके दिमाग में उसके अनुकूल चीज नहीं डालिएगा जो मतलब सामान्य बना हुआ है तो वो उसमें आपको प्रॉब्लम खड़ा होगा। तो उस तकनीकी खराबी को आप एक बार दूर करना होगा। जब उसको आप दूर कर लीजिएगा तो फिर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, वो ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। सभी के लिए एक ही नियम है। ये मंत्री जी भी अगर है उस विभाग का तो उसके लिए भी वही नियम है। चलिए बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं वो तो परेशान रहते हैं। सबसे बड़ी चीज पहली बार कोई नया चीज लागू होने में, कोई अच्छा चीज लागू होने में उससे बड़ी समस्या तो बैकलॉग की है। उससे बड़ी समस्या तो बैकलॉग की है। बैकलॉग की समस्या समझ लीजिए। देखिए तकनीकी खराबी से जो बरौनी रिफाइनरी जो बंद था वो चालू हो गया है। तो थोड़ा जो पहले से जो नंबर ज्यादा था, लाइन ज्यादा था, गैस का उपयोग ज्यादा हो रहा है, वो थोड़ा 2-4 रोज उसका समय लगेगा। 2-4-5 दिन में वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, फिर उसको आपको कोई शिकायत नहीं होगा। जहां तक बात है सरकार का, तो सरकार के अफसर से आपके माध्यम से भी मेरा आग्रह होगा कि उसका थोड़ा मॉनिटरिंग करके जनता को सरकार की अगर बात की जाए तो हमने कुछ देर पहले श्याम रजक साहब से भी बात करने की कोशिश की जो खाद्य एवं में देखिए श्याम रजक जी तो पूरा चुनाव की तैयारी करेंगे जी। वो बिजी है। उन्होंने कहा कि भाई वो अभी मीटिंग में व्यस्त हैं, अभी इन मामलों पर भी नहीं बोल पाएंगे। ये जान रहे हैं कि ये पूरा विषय जो है केंद्र सरकार के माथे हम फोड़ेंगे। जबकि उपभोक्ता मंत्री उन्होंने तो पहले बोल ही दिया ये बात कि भाई एजेंसियां कम है तो बैकलॉग कैसे दूर होगा। वो 15 का चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अरविंद जी हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अब हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अब तो केंद्र में सरकार बीजेपी की है, इससे पहले एनडीए में आप भी रहे थे, आप भी इस चीज से बिल्कुल वाकिफ हैं। आपने कहा भी कुछ देर पहले हाँ इस बात को मानते हैं कि एजेंसियां बेहद कम है बिहार में, एजेंसियां बढ़नी चाहिए। अब केंद्र में बीजेपी की सरकार है, क्या ये हम माने कि आने वाले वक्त में ये जो एक समस्या बिहार की है कि बहुत कम गैस एजेंसियां हैं वो भी दूर होगी? जी हाँ, उसमें सरकार काम कर रहा है। हाँ, केंद्र का सरकार जो है इस विषय पर काम कर रहा है, बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। मुझे कहना नहीं पड़ेगा क्योंकि हम उस कहने का ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी ये सब विषय दूर हो जाएगा। चलिए हम उम्मीद कुछ ऐसे करेंगे। लेकिन जेके भगत जी, जिस तरीके से सारी चीजें होती हैं और सबसे बड़ा सवाल यह भी कि कुछ ऐसी भी बात सामने आई है निकल कर कि जिसका लिंक्ड हो गया है अकाउंट, जिसका नहीं भी हुआ है, उनको 825 रुपए तो देना है जिनका लिंक्ड हो गया, लेकिन जिनका नहीं हुआ है, हालांकि ये मोहलत दी गई है मार्च तक की, क्या उनको भी पैसे देने होंगे, 825 देने होंगे, या उनको भी उसी तरीके से सब्सिडी रेट पर मिलता रहेगा सिलेंडर? क्योंकि ये भी कुछ आरोप जनता का लगा है कि वहां पर भी कुछ खेल हो रहा है। नहीं, मार्च तक बिना सब्सिडी के मिलेगा। मार्च तक जो 423 में वही मिलेगा, जब तक फरवरी तक कंप्लीट, जब तक उनका लिंक्ड नहीं होता है तब तक नहीं, तब तक वो पैसा 423 से मिलेगा, 800 में नहीं मिलेगा। 800 में नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई गैस एजेंसी आपसे 800 रुपए ले रही है तो ये गलत है। गलत है, वो कभी नहीं होगा, लेगा ही नहीं वो। जिसका नहीं, ऐसे आरोप और ऐसी चीजें सामने आई हैं कि जिसका लिंक्ड नहीं है उनसे भी 825 रुपए लिए जा रहे हैं। मैंने सर्वे किया है, मैं खुद जाकर दुकान सर्वे किया है। जो डीबीटी फॉर्म भरना है, अब तो मैंने परसों भी डांटा, जिसका भर दिया गया है, जिसका लिंक्ड है वो तो अपनी जगह पर है, वो तो ठीक है, वो उसको तो 825 रुपए देने ही है, उसको सब्सिडी अकाउंट में आएगी। नहीं, गलती हो गई वहां। अच्छा, अभी 18,000 फॉर्म गलत हो गया है। अच्छा, जिसकी आपको तब बोला गया है, पिछले एक बार भी आया था कि उसको एसएमएस आ गया मोबाइल पर कि आप घर फिर से फॉर्म भरिए।
अच्छा, तो वहां पैसा नहीं कटेगा फिर, ठीक है। तो वो भी अभी अंडर प्रोसेस है, यानी अभी किसी को भी 825 नहीं लेना है, नहीं लगेगा जिसका फॉर्म नहीं कंप्लीट हुआ है, जिसका फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है, आधार कार्ड हो या बिना आधार कार्ड, जिसका कंप्लीट हुआ है उसी को 825 देना है, अन्यथा मार्च तक वही सब्सिडी रेट में आपको सिलेंडर मिलेगा। अगर वो कहीं रुक गया है तो बैकलॉग पैसा आएगा। अरविंद जी, लेकिन ये भी तो मनमानी फिर गैस एजेंसियों की देखने को मिल रही है, कई जगह ये आरोप लगे हैं कि भाई एक्चुअली हुआ क्या है कि कुछ कंज्यूमर के बैंक अकाउंट किसी और के नाम से है जी, और वो जो है उस बैंक अकाउंट का नंबर दे दिए हैं। इसमें चार चीजें बता देते हैं जी जी। देखिए क्या है, ज्वाइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए, माने आपके नाम का अकाउंट है, आपके पत्नी के नाम है, तो पहले जिसका एक नंबर है वही उसमें वेंडर होगा, दूसरा नहीं होगा। बहुत लोग ऐसा भर दिया, बहुत लोग क्या क्या डेट ऑफ बर्थ गलती हो गया है, जो एड्रेस आपका बैंक अकाउंट में है वही एड्रेस आपको दुकान में गैस पे, मान लीजिए उसके बाद भी गैस एजेंसी इस तरीके की चीजें करता है तो वहां पर कहां जाना होगा, वो उपभोक्ता को क्या करना होगा, किससे शिकायत करनी होगी? वही जो कंपनी है, इंडियन ऑयल है, HP है, भारत गैस है, उससे जाके बात करें। मैं तो वही कह रहा हूँ कि डीलर को मत बोले, आप डीलर को मत बोले, आप एजेंसी कंपनी में एजेंसी के एरिया मैनेजर के पास जाए, और नहीं तो DM के जाए ना, DM ही उपभोक्ता मामले का इंचार्ज जिला का होता है, ये आप दिमाग में भर लीजिए। जो DM है वही मालिक होता है उपभोक्ता विभाग का। और एक विषय और है, जहां तक बात है डीलर भी, मैं तो देख रहा हूं डीलर भी पूरा सहयोग करके, चूंकि देखिए कंज्यूमर ही उसका भगवान है और वो अपने भगवान को नाराज नहीं करता है, डीलर भी पूरा सहयोग करके वो को बनवा रहा है, दुकान खोल के दे रहा है। लेकिन हम लोग को आदत है थोड़ा सा कागजी प्रक्रिया को पूरा करने में कष्ट होता है, तो हम लोग उसको थोड़ा सा ध्यान से एक बार पूरा जब हो जाएगा फिर आपको दिक्कत नहीं होगा और उसका लाभ आपको समझ में आना चालू हो जाएगा कि इस प्रक्रिया का क्या हमको फायदा हो रहा है, इसका लाभ भी आपको समझ में आना चालू हो जाएगा। बिल्कुल, लाभ तो अच्छी चीज है, जाहिर तौर पर जिस मकसद से क्या क्या है कि जो कालाबाजारी है, जो आज कालाबाजारी होती है गैस की, वो कालाबाजारी रुके, सब्सिडी के जो पैसा है वो सीधे अकाउंट में जाए, लेकिन उससे पहले जो चीजें होती हैं, सबसे बड़ी जो चीजें बैकलॉग की होती है। बैकलॉग की अरविंद जी आपने कहा कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए, वहां पर भी एक आध सप्ताह में वो मामला खत्म हो जाएगा, एक हफ्ते में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो आरोप प्रत्यारोप का खेल चलता है, जो राजनीति होती है, सप्लाई चालू हो गया, जो प्रॉपर पहले जितना सप्लाई था वो सप्लाई चालू हो गया है, लेकिन जो पहले से अब जाम पड़ा हुआ है उसको क्लियर करने में थोड़ा समय लग रहा है। 20 दिन से बंद था, लेकिन पहले जो 10 दिन में गैस मिलता था वो गैस अब 7 दिन में मिलना चालू हो जाएगा, फिर 5 दिन में मिलना चालू हो जाएगा, फिर 4 दिन में मिलना चालू हो जाएगा, तो वो सिस्टम में फिर आ जाएगा। अब 1600 रुपये आ गया ना, वो BPL का आ गया ना, वो भी एक समस्या आ गया। वो सब विषय है, वो सब नया सिस्टम लागू होने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन गैस का जो सप्लाई है वो उससे प्रभावित नहीं होता है। वो बरौनी रिफाइनरी जो खराब हुआ उसके कारण जो है ये प्रॉब्लम खड़ा हुआ है, वो एक सप्ताह में सब मामला क्लियर हो जाए। यानी उम्मीद रखा जाए कि जो हम मुहिम चला रहे हैं, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, सरकार तक पहुंचा रहे हैं, ये चीजें बदलेगी। लेकिन अरविंद साहब थोड़ा सा मायूसी इसलिए लगती है कि आपने कटिहार के SDO साहब को देखा होगा, उन्होंने बिहार का चीजों को ही इनकार कर दिया। बिहार का सरकार राम भरोसे चल रहा है, समझ गए ना जी। ये मुख्यमंत्री जी कुछ बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पर अधिकारी का क्या बयान था, वो भी आपने बोल रहे हैं, ये अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर खाजा टकेसर। अंतिम प्रतिक्रिया JK भगत जी आपकी भी। मेरी प्रतिक्रिया आपके साथ यही है, मैं आपको बता दूं कि ये हमारे जो खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं मिस्टर श्याम रजक, ये पूरे डीलर को बैठाएं, पूरे एजेंसी को बैठाएं, मीटिंग करें, जो गणमान्य व्यक्ति है BDO सबको पंच करके मीटिंग करके सबको दिशा निर्देश दें, ये बैठ के सिर्फ भाषणबाजी। चलिए ठीक है, हम भी कुछ ऐसी उम्मीद करेंगे कि मीटिंग हो, लेकिन उस मीटिंग का अच्छा नतीजा भी निकले और चीजें बदले, लोगों तक पहुंचे। जो नंबर है, जो बार बार एक ही सवाल आता है कि आखिर मेरा नंबर कब आएगा, एक हफ्ते की जो डेडलाइन है उस एक हफ्ते के अंदर में उनका नंबर आए, गैस डिलीवर हो। हम यही उम्मीद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी आपका जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, और JK भगत साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। तो पुरवैया मुहिम में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।